Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह। चुनाव आने वाले हैं और तारीख कभी भी तय हो सकती है। बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, कांग्रेस भी तैयारियों में लगी है। कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप मेरे स्क्रीन पर ये देख रहे हो, नहीं होने देंगे युवाओं को बेरोजगार, अब की बार कांग्रेस सरकार। यानी कि कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। संजय अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं उद्योग प्रकोष्ठ के, शहरी विधानसभा से हैं, पानीपत से। इनके यहाँ आज पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आजकल ये भी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। पूछेंगे इनसे कि टिकट लाने का इरादा है, चुनाव लड़ने का इरादा है, या कांग्रेस की उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। संजय अग्रवाल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उद्योगपति हैं शहर के और समाज सेवी हैं। होली फैमिली का भी नाम आपने सुना होगा। उसके तहत गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। तो शहर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। कांग्रेस उन्हें टिकट दे देती है तो जाहिर तौर पर वो सीट निकालने की बात भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनसे बिना कैमरे के थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने बताया कि किस तरह के समीकरण हैं। लेकिन क्योंकि शहरी सीट जो है, शहरी टिकट है, वो शाह परिवार में जाती रही है। काफ़ी समय से शाह परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले बार बलवीर पालसा जो कई बार विधायक रहे हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था राजनीति से। उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। बुल्ले शाह जी आए थे लेकिन वो हार गए थे चुनाव। तो इस बार भी बुल्ले शाह जी का कंफर्म नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी खुलकर वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे कि चुनाव लड़ा जाएगा या इस बारी वो भी विराम लगा देंगे। अभी तक उनके मुंह से कोई ऐसी बातचीत निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन क्योंकि कुमारी शैलजा को बनाया गया है, हुड्डा को भी सारी कमान सौंप दी गई है, तो ऐसे में कांग्रेस नया दम जो है लेकर अब सारी विधानसभा में जा रही है। लोकसभा में भी इनकी मीटिंगों का दौर है, वो शुरू हो चुका है। तो संजय अग्रवाल के पास डायरेक्ट चलते हैं। युवा चेहरा है पानीपत के लिए और इन्हीं से ही बातचीत करते हैं। अग्रवाल जी, राजनीति में आजकल आप सक्रिय लग रहे हैं, क्या इरादा चुनाव लड़ने का? बिल्कुल सर, अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं पानीपत शहरी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। कभी मैदान में नहीं दिखे आप, अंदर खाते कुछ तैयारियां चल रही थी चुनाव लड़ने की, कुछ ऐसा था? बिल्कुल सर, मैं अपने समाज के लोगों से और शहर के जितने मौजूद लोगों सबसे सलाह मशवरा मेरा जारी है पिछले 3 महीने से। और मैं सब के पास जाके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। और पानीपत की सेवा के लिए मैं एक बार राजनीति में आकर शहर की सेवा करना चाहता हूँ। ये मैं पिछले 1 साल से पूरी तैयारी में हूँ इस बात के लिए। कैसे, मतलब समाज सेवा से तो आप जुड़े हुए हैं, राजनीति में क्योंकि धंधा आपका बढ़िया चल रहा है, उद्योगपति हैं आप, शहर के जाने माना चेहरा आपका, तो राजनीति में, क्योंकि राजनीति लोग कहते हैं जी गंदा है, गंदी राजनीति है। हालांकि बीजेपी सरकार ने थोड़ा सा इसमें चेंज तो करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी जो शरीफ आदमी कहते हैं राजनीति में नहीं जाना, फिर आप राजनीति में कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है सर, राजनीति तो सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर कोई चाहे इसको, राजनीति में आके अगर हमें ताकत मिलती है, सत्ता का ताकत मिलती है, तो हम आम जन को, ज़रूरतमंद लोगों की इतनी सेवा कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। राजनीति कोई पैसे खाने का माध्यम थोड़ा है। राजनीति के माध्यम से तो हम ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए, गरीब आदमियों के लिए अच्छे हॉस्पिटल बना सकते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल बना सकते हैं, शहर की साफ़ सफाई में योगदान दे सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सत्ता की ताकत होगी। इसलिए मैं राजनीति में रह के इस गंदगी को साफ करके राजनीति को एक नए रूप में लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, इसीलिए राजनीति में आया हूँ। अभी क्योंकि अशोक तंवर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं आप, कुमारी शैलजा को बनाया है, अब क्या फ़र्क महसूस होगा? कुछ देखने को मिलेगा पब्लिक में कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? अब कांग्रेस नई जान फूकेगी तो क्या कांग्रेस ग्रो कर पाएगी हरियाणा में? देखो जी, डॉक्टर अशोक तंवर तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मेरे को राजनीति में लाने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और अब शैलजा जी को हमारा अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये तो पार्टी हाईकमान की तरफ से नियुक्ति है, इसका हम मान सम्मान करते हैं। और उनके साथ भी हम ऐसे ही कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जैसे डॉक्टर अशोक तंवर के साथ चलते रहे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर का आदेश है कि आप सब लोग कांग्रेस के लिए काम करो। कोई धड़ा नहीं है, कोई
ग्रुप नहीं है, सब लोग हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और इन सब के आने से कांग्रेस पहले भी मजबूत थी और अब और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अग्रवाल जी, शहर की बात करते हैं, शहरी विधानसभा की। लोगों के बीच में आप जहाँ भी रहे हो, अंदर खाते आप तैयारियां भी कर रहे हो पिछले 1 साल से, इतनी बड़ी आपको जिम्मेवारी भी तंवर साहब ने दी हुई है। अब क्योंकि शहर का सिस्टम कुछ बदल गया, बीजेपी एक मजबूत पार्टी है आज की डेट में। बीजेपी के सामने संजय अग्रवाल जो कांग्रेस से टिकट लेके आते हैं, तो क्या समीकरण है, कैसे टिकट सीट निकाल पाओगे? ये तो जी जनता का आशीर्वाद है और जनता को हमारी कार्यशैली पता है। हम हमेशा ही सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं और अगर पार्टी टिकट देती है तो हम बिल्कुल पूरा समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज है, चाहे हमारी पंजाबी बिरादरी है, चाहे और भी जितनी बिरादरी, 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। कोई हमें घबराहट नहीं है। चुनाव बिल्कुल 100% कांग्रेस के हक में होगा, क्योंकि लोगों को पता है भाजपा में शहर का क्या हालत हुआ है। ना तो यहाँ सफाई व्यवस्था है, पार्कों की हालत आपके सामने है। कई 100 करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी आज पार्कों में जितनी गंदगी है, सोच के शर्म आती है। हम पानीपत वासी हैं और हमारे पार्कों पर इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आज जो स्थिति है, दुखदाई है ये बातें देख के। उधर से आप गौ माता की बात कर लो, हमारी विपक्षी सरकार ने कहा था भाई हम 6 महीने में एक भी गोधन को सड़क पे नहीं रहने देंगे, और 5 साल बीतने के बाद आज मेरे ख्याल से इतनी गौएं सड़क के ऊपर हैं कि सोच नहीं सकते। डेली 1-2 दुर्घटना पानीपत में जरूर होती है। पानीपत और समालखा में पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है खागड़ और गाय से टकराने के बाद। इसलिए ये सब चीज़ें बड़ी दुखदाई है। अगर हमारे को जनता ने मौका मिला, 3 महीने के अंदर एक भी गोधन को हम सड़क पे नहीं रहने देंगे, उनको गो अभ्यारण्य में पहुंचाएंगे। ये हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है शहर के लिए। गोधन की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने एक याचिका दायर की थी। आरटीआई के जरिए से उनको एक रिकॉर्ड मिला था भी जो लाखों का बजट था गोधन के लिए, अब वो करोड़ों का हो गया। कहीं डीएसपी भी नियुक्त हैं, कहीं पुलिस वाले नियुक्त हैं, उसके बाद भी गौवंश जो है सड़कों पर है। क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इस मामले में? ये तो सरकार पब्लिक देख ही रही है जी, पैसा कहाँ गया। आज इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं गो अभ्यारण्य के लिए, तो सड़क पे तो एक भी गाय का होने का मतलब नहीं। पानीपत के अंदर 28 गौशाला हैं, मायने रखता पानीपत जिले के अंदर, और फिर भी जितनी गौएं हमारी गौशाला के अंदर उससे ज़्यादा सड़कों पे है। कहीं ना कहीं तो कमी है, ये तो जनता को सोचना पड़ेगा भी कहाँ पे कमी है। शहर की आपने बात की, पार्कों का जिक्र किया, पार्कों का मुद्दा वैसे पानीपत उठाता रहा है भी, कोई ना कोई घोटाला जरूर हुआ है इतना बड़ा। जो पत्थर घर पे भी लगा होता है वो पार्कों के बाहर लगा दिया। उसके बाद काम ऐसे हुए कि जो पत्थर थे वो भी गिरने शुरू हो गए। जो उनके अंदर जितना भी सामान लगाया था वो घटिया स्तर का लगाया था। बीजेपी के पार्षद ही खुद इस बात को एग्री करते रहे कि घोटाला हुआ है। जिलाध्यक्ष जो हैं बीजेपी के प्रमोद विज, वो भी कहते रहे कि घोटाला हुआ है। घोटाला कहाँ हुआ है, अधिकारियों के स्तर पर हुआ है या कुछ नेता करके, इस बात को लेकर मानते हैं कि इस बात पे पूरा जो है गोलमाल हुआ है सारा? सर जी, ये पार्टी सरकार हमेशा पूछती है भाई कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हमें जरूरत ही नहीं भाई, हम तो मौका दिया हमने, तो आप लोगों को जनता ने मौका दिया, आप जनता के लिए काम करो। हम तो वाच कर रहे थे भी आप जनता के लिए कितना काम करते हो। आप लोग आपस में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो। एक तो आपका काम करता है और दूसरा पार्षद कहता है भाई इसमें ये घोटाला हो गया, इसमें ये घोटाला हो गया। तो हमें तो जरूरत ही नहीं, आप लोग आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हो। और बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार तो तभी बाहर आएगा ना जब आप लोग आपस में ही कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। शहर के लोग समझेंगे, चुनाव में सब देख रहे हैं, मौके का जाने नहीं देंगे हाथ से पब्लिक। अग्रवाल जी, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में आप आए थे, वहाँ आपके मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आप माइक में संबोधन कर रहे थे कि मेरे को जनता मौका देती है तो जितनी सैलरी एक विधायक को मिलती है वो सैलरी कहीं आप दान करेंगे, एक पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। वो क्या किस्सा है, वो थोड़ा सा बयान करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर जी, कोई भी इलेक्टेड पर्सन है हिंदुस्तान में, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, या कोई और भी इलेक्टेड पद है, हर किसी को एक निश्चित तनख्वाह मिलती है। और जो विधायक को तनख्वाह मिलती है, मैं उसका 50% हिस्सा तो ज़रूरतमंद लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करूंगा।
और 50% गौ सेवा में लगाऊंगा। एक भी पैसा अपनी तनख्वाह का घर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वो समाज का पैसा है, समाज के काम आना चाहिए। अभी और क्या मुद्दे देख रहे हैं शहर में, क्या बड़े मुद्दे हैं? संजय अग्रवाल को अगर तो टिकट मिलती है, सीट निकाल जाते हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो शहर में आप उसको पूरा करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो जी हमारे शहर में आज डाइंग यूनिट का आप सुन रहे होंगे रोज भी, एनजीटी की एक समस्या है, वो डाई से पोल्यूशन फैल रहा है यहाँ पे। उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकें और हमारे काम धंधे भी चलते रहें। उसके लिए जेडएलडी की ज़रूरत है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। हमारे व्यापारी भाइयों की पिछले 5 साल से ये डिमांड अभी सरकार की तरफ से कॉमन लगाया जाए, क्योंकि हर व्यापारी उसको नहीं लगा सकता, बड़ा कॉस्टली सिस्टम है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हम 6 महीने में सरकार की तरफ से कॉमन जेडएलडी लगाने का कार्य शुरू कर देंगे पहले 6 महीने के अंदर, ताकि हमारा पानीपत का सिस्टम ही पूरा डाइंग पे डिपेंड है। अगर धागे रंगाई होंगे तभी आगे के कपड़े बनेंगे, दरिया बनेंगी, चादर बनेंगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसलिए बेसिक जरूरत है पानीपत की जेडएलडी। वो मैं अपने व्यापारी भाइयों से वायदा करता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है पहले 6 महीने में हम जेडएलडी का कार्य शुरू कर देंगे। और भी ओवरऑल इसके अलावा कोई बात की जाए तो और पानीपत की जो समस्या हैं उसके ऊपर भी ओवरऑल आपने फोकस किया है। ये तो व्यापारियों की समस्या रही। दूसरी जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या है। बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हजारों नौकरियां उन्होंने दे दी। दूसरी तरफ अगर जो बात की जाए, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने अपनी तो प्रोडक्शन ही बंद कर दी, कई आदमियों को नौकरी से निकाल दिया, कहीं कई दिन तक वर्क काम ही नहीं हो रहे। शहर की बात की जाए तो शहर में फैक्ट्रियों का ये आलम है कि अपने जो अब अच्छी तनख्वाह वाले मैनेजर थे उन्होंने हटाने शुरू कर दिए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर जी, पहले हर फैक्ट्री में 3 शिफ्ट चलती है 8-8 घंटे की, लोगों ने 1 शिफ्ट कर दिया। और जितनी महंगी सैलरी के बंदे थे या जिनकी 12-15 हज़ार सैलरी है, लोगों ने 50% लोगों की छुट्टी कर दी। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? हर आदमी खर्चे फिक्स हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, घर के लिए राशन भी चाहिए, मकान का, दुकान का, फैक्ट्री की, गाड़ियों की किस्त भी भरनी है। अब आदमी उस नौकरी छूटने के बाद क्या क्या करेगा? सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लोग? सरकार का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। और पानीपत के 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं, एक तो जाम की स्थिति और दूसरा बरसात के दिनों में जल भराव। इसके लिए हम जितने भी डी पॉइंट, पहले भी मैंने 1-2 जगह कहा है, जितने पानीपत के डीप एरिए हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना चाहिए। और वो हमारी सरकार आती है तो हम हर जगह लगा देंगे। एक तो वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होएगा, प्लस हमें जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा 2 कट ज़रूर खुलने चाहिए जीटी रोड पे, एक सेक्टर 25 के बाहर और एक बरसत रोड पे। और ये काम भी हम पहले 6 महीने में पूरे कर देंगे। मेयर के चुनाव हुए हैं अभी, भारी मतों से मेयर जीती हैं। आपके पार्षद जो हैं 22 से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के बन के हैं। आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की थी, वो कहाँ चूक रहेगी? मतलब कांग्रेस की सिर्फ कांग्रेस समर्थित जो थी शकुंतला ही जीती थी यहाँ पे, कहाँ चूक मानते हैं, कहाँ रहेगी? सर जी, कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं था उसमें। कांग्रेस का ना कोई चुनाव चिन्ह था, ना कांग्रेस कहीं मैदान में थी। किसी लोगों ने अपना कांग्रेस समर्थन कर दिया तो उसको तो हम कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकते। लेकिन पूरे पानीपत में सिर्फ एक वार्ड में जिसको हमने समर्थन करा उसको जिताया। शकुंतला गर्ग हमारे 14 वार्ड में, मेरा घर है, और 14 वार्ड से हमने उसको जिताया। पूरा विपक्ष और 3-3 एमएलए हमारे वार्ड से थे, फिर भी हमने एक ही पूरे पानीपत में अगर कोई जीती है बिना बीजेपी के, वो हमारे समर्थन से वार्ड 14 में जहाँ मेरा घर है उसको हमने जिताया है। ये तो सिर्फ अपने काम करने की शैली है जी। हमने अपने एरिया में काम करे तो लोगों ने हमारा समर्थन करा, और ऐसे ही हम पूरे पानीपत में करेंगे अगर लोगों ने हमारे को आशीर्वाद दिया तो। संजय अग्रवाल राजनीति के अलावा और क्या करते हैं? समाज से जुड़े हुए कुछ आप वाक्य साझा करना चाहें? इसके अलावा आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? सर जी, मैं एक तो गौ माता के आशीर्वाद से एक छोटी सी गौशाला चलाते हैं हम। हमारी एक संस्था ने गौशाला बनाई हुई है जिसमें हमारे पास आज 635 गौएँ हैं। उसमें हमारा मेन मोटिव है, कोई भी हमारे को पूरे शहर से फ़ोन करे, भाई कोई बीमार गाय है, कोई एक्सीडेंटल है, उसको हम लेके आते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसको स्वस्थ करते हैं अपनी गौशाला में रख के। आज मेरे ख्याल में लोगों ने देखा भी है, पानीपत में जितनी भी गौशालाएँ हैं
सबसे बढ़िया गौशाला हमारी है, साफ सुथरी, स्वच्छता। 635 गऊ हमारे पास है। और दूसरा हमारी एक संस्था है जनसारथी के नाम से, जिसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और उसको इस बार पूरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पहला स्थान प्राप्त हुआ था ब्लड डोनेशन में। तीसरी हमारी संस्था है होली फैमिली, जिसमें हम गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति की कोई भी हो, चाहे उसको इलाज की ज़रूरत है, हम उसका पूरा इलाज कराते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा हमारी संस्था की तरफ से दिया जाता है। और भी बहुत से ऐसे काम हैं सामाजिक जो हम रेगुलर करते रहते हैं। अभी हमारी एक बहन जी है निर्जा बारी जी, उनका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। जहाँ भी उनको गंदगी लगती है अपनी जेसीबी मंगाते हैं हम, अपनी हमने टीम बनाई हुई है, उसको हम तुरंत सफाई करते हैं। कोई भाई हमारे को कहीं से भी फ़ोन कर दे, भाई हमारे एरिए में कूड़ा है जी, नहीं उठ रहा निगम की तरफ से, तो हमारी टीम जाके उसको सफाई करती है। तो छोटा सा इंटरव्यू अभी हमने इनका किया है, अभी टिकट आएगी तो पूरा इंटरव्यू इनके साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल नया चेहरा है कांग्रेस में, और जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले कहा था कि बुल्ले शाह भी पूरी तरह अपने पत्ते नहीं खोल रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ते तो जाहिर तौर पर संजय अग्रवाल जो है कांग्रेस का नया चेहरा पानीपत से हो सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, मालखा और इसराना से कौन होगा संभावित उम्मीदवार? कौन बैठेगा विधानसभा की कुर्सी पर? क्या मौजूदा विधायकों से जनता है खुश? चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को क्या पूरा किया नेताजी ने? वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा आपके बीच। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।